13 घंटे से अधिक चर्चा के बाद लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पारित हो चुका है। स्पष्ट और प्रचंड बहुमत से एक आगा खानी समाज का नुमाइंदा होने के नाते मैं इसका स्वागत करता हूं। ये जीत है से संविधान की सुरक्षा की। मतलब अब अतिक्रमणकारी मानसिकता नहीं चलेगी। वक्फ जो मन चाहे उस पर दावा नहीं कर पाएगा। वक्फ के क्लेम्स पर अब ट्राइब्यूनल में ही नहीं बल्कि कोर्ट में भी सुनवाई होगी। और से सामाजिक न्याय की भी जीत हुई है। मतलब कि जो गरीब मुस्लिम है, जो पसमानदा है, जो बेवा है, यतीम है, उनको भी लाभ मिलेगा वक्फ की प्रॉपर्टीज से। इससे पहले वक्फ की प्रॉपर्टीज लैंड ग्रैबर्स, कुछ अमीर नेता मिलकर लगातार उसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये से सुशासन की भी जीत है। गुड गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और करप्शन मुक्त एक व्यवस्था अब वक्फ में मुमकिन हो पाएगी। अब ये बिल राज्यसभा में जाएगा और जब कानून बन जाएगा तब ये सारी बुराइयां जो वक्फ के सिस्टम में थी कांग्रेस के चलते, उनके वोट बैंक की राजनीति के चलते, वो समाप्त होगी। आज भी कुछ लोग भड़काने की, मुस्लिम समुदाय को बहकाने की कोशिश कर रहे थे। जो कहते थे सीए से नागरिकता छिन जाएगी, वो कहते हैं कि ये वक्फ एक्ट से या ये वक्फ कानून से मस्जिदें और कब्रिस्तान छिन जाएगी। ऐसा कोई प्रावधान इस बिल में नहीं है। ये बिल रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं होने वाला है। उल्टा ये बिल गरीब मुसलमानों के अधिकारों को सुनिश्चित करेगा, महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करेगा और संवैधानिक व्यवस्था को कायम रखेगा। ये जीत है सुशासन, सामाजिक न्याय और सुरक्षा संविधान की। अंधेरी रात में रात की कालिमा के साथ एक काला बजट पास हो गया। ये खतरे की घंटी है सारे धर्मों के लिए, उनके न्यास के लिए, कि इन्होंने तो कहा हमने धर्म के आधार पे नहीं किया है ना। प्रॉपर्टी तो हिंदुओं के पास भी है न्यास में, प्रॉपर्टी तो सिखों के पास भी है, प्रॉपर्टी तो धार्मिक संस्थान जो जैनियों के हैं या तमाम ऐसे धर्म हैं, संप्रदाय हैं उनके पास। तो क्या अब उनकी भी संपत्ति छीनी जाएगी और संपत्ति छीनकर अपने बड़े मित्रों के हवाले की जाएगी? अगर नजर संपत्ति पे है तो लूट लिया सार्वजनिक उद्यम, लूट लिया सार्वजनिक उद्योग, पब्लिक अंडरटेकिंग। अब धार्मिक संपत्तियों की बारी है। जिस आंकड़े से बिल पास ये कानून बन जाएगा, राज्यसभा में क्या रणनीति आप लोगों की? राज्यसभा में पारित नहीं हो पाएगा जैसी संभावना लग रही, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे थे लोकसभा का। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये खतरे की घंटी है 288, 72 से सिर्फ 16 आगे। तो कभी भी किसी भी समय खतरे की घंटी सरकार पर अब बजने लगी है। जहां तक राज्यसभा का सवाल है, हम पुरजोर पूरी ताकत के साथ विरोध करेंगे, क्योंकि इसमें सरकार की नीति और नीयत दोनों खराब है। लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके से बिल का विरोध किया, गृह मंत्री अमित शाह ने किया, कि लगता है विपक्ष जो है वो देश को तोड़ देंगे। मतलब देश तोड़ने की मंशा है आप लोगों की। देश तोड़ने का इतिहास उठा के देख लें, आजादी के पहले से आज तक थोक व्यापारी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी, होलसेल एजेंट्स। उन्होंने हर कदम ऐसे उठाए जिससे देश टूटे। कांग्रेस पार्टी ने बलिदान दिया है आजादी के पहले और आजादी के बाद दो प्रधानमंत्रियों का, देश टूटने न पाए। भाजपा तो चाहती है देश टूटे, पर हम इंडिया गठबंधन के लोग किसी कीमत तक लड़ेंगे और भारत माता को टूटने नहीं देंगे, चाहे जितनी कोशिश भाजपा कर ले। गुपचुप तरीके से भारतवासी है, इसके दो नुकसान। इतिहास याद करिए, अंग्रेजों ने ऐसी लगान लगाया था भारतीयों पे, उसी तरह की लगान अमेरिका ने लगा दी। मोदी जी के सबसे प्यारे दोस्त ने, जिनको लिए नारा लगाने पहुंच गए थे अगली सरकार ट्रंप सरकार। तो मोदी जी बताएं, अभी हमारा वो दर्द भरा नहीं था कि हाथ में हथकड़ी पैरों में बेड़ी डाल के हमारे भारतवासी लाए गए हिंदुस्तान। लगभग 30 घंटे की यात्रा के बाद मालवाहक विमान में बैठाल के दूसरी चोट दे दी। इसके दोहरे नुकसान होंगे। भारत के लोग जो वहां पे एम्प्लॉयड थे इनके सहारे,
ज़्यादा व्यापार होता था तो बहुत से भारतीय उसमें जुड़े हुए थे, उनका नुकसान। और अब भारतीय उत्पाद की बिक्री अमेरिका में महंगी हो जाएगी, कंपटीशन में हम न चल पाएंगे। तो आज भारत को एक गहरी चोट ट्रंप के अमेरिका ने दे दी है। इतने दिनों से मोदी जी ऐसा तो नहीं था, फिर आप ही इतने असफल क्यों हुए, आप ही इतने कमजोर क्यों साबित हुए कि अमेरिका ने अभी एक थप्पड़ मारा था भारतीयों को हथकड़ी और बेड़ी में, दूसरा थप्पड़ 26% से। मोदी दोस्त है तो यानी कि मोदी जी ने सहमत दे दी थी, तो जो बड़ा गलत हुआ। मोदी जी, ट्रम्प क्या बोल रहा है आप बताइए कि आप दोस्ती में दे आए ये देश को इतना बड़ा चोट, या मोदी ने लगा दिया है?